राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी भक्तों का आपके अपने YouTube चैनल अंशु भक्ति पर हार्दिक स्वागत है। आज है 10 अप्रैल 2025 दिन गुरुवार, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि और आज प्रदोष व्रत किया जाएगा। यह तिथि 11 अप्रैल की सुबह 1 बजे तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। आज प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर 8:59 तक रहेगा। आप सभी की मंगल कामना के साथ चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज गुरु प्रदोष व्रत है, इसीलिए आज हम गुरु प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए कथा की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय। आयु वृद्धि आरोग्यता या चाहो संतान, शिव पूजन विधिवत करो, दुख हरे भगवान। एक समय सर्व प्राणियों के हितार्थ परम पावन भागीरथी के तट पर ऋषि समाज द्वारा विशाल गोष्ठी का आयोजन किया गया। विज्ञ महर्षियों की एकत्रित सभा में व्यास जी के परम शिष्य पुराण वेता सूत जी महाराज हरि कीर्तन करते हुए पधारे। सूत जी को आते हुए देखकर सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने खड़े होकर दंडवत प्रणाम किया। महाज्ञानी सूत जी ने भक्ति भाव से ऋषियों को हृदय से लगाया तथा आशीर्वाद दिया। विद्वान ऋषिगण और सब शिष्य आसनों पर विराजमान हो गए। मुनिगण विनीत भाव से पूछने लगे कि हे परम दयालु, कलिकाल में शंकर की भक्ति किस आराधना द्वारा प्राप्त होगी, हम लोगों को बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि कलयुग के सर्व प्राणी पाप कर्म में रत रहकर वेद शास्त्रों से विमुख रहेंगे। दीन जन अनेक संकटों से त्रस्त रहेंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, कलिकाल में सत्कर्म की ओर किसी की रुचि न होगी। जब पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो मनुष्य की बुद्धि असत कर्मों की ओर खुद ब खुद प्रेरित होगी, जिससे दुर्विचार पुरुष वंश सहित समाप्त हो जाएंगे। इस अखिल भूमंडल पर जो मनुष्य ज्ञानी होकर ज्ञान की शिक्षा नहीं देता, उस पर परम पिता परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। हे महामुने, ऐसा कौन सा उत्तम व्रत है जिससे मनवांछित फल की प्राप्ति होती हो, आप कृपा कर बतलाइए। ऐसा सुनकर दयालु हृदय श्री सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों तथा सौनक जी, आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपके विचार सराहनीय एवं प्रशंसनीय हैं। आप वैष्णव अग्रगण्य हैं, क्योंकि आपके हृदय में सदा परहित की भावना रहती है। इसीलिए हे शौनक आदि ऋषियों, सुनो, मैं उस व्रत को तुमसे कहता हूँ जिसके करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। धन वृद्धि कारक, दुख विनाशक, सुख प्राप्त करने वाला, संतान देने वाला, मनवांछित फल प्राप्ति करने वाला यह व्रत तुमको सुनाता हूँ, जो किसी समय भगवान शंकर ने माता सती को सुनाया था और उनसे प्राप्त यह परम श्रेष्ठ उपदेश मेरे परम पूज्य गुरु वेद व्यास जी ने मुझे सुनाया था, जिसे आपको समय पाकर शुभ बेला में मैं सुनाता हूँ। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। सूत जी कहने लगे कि आयु वृद्धि स्वास्थ्य लाभ हेतु त्रयोदशी का व्रत करें। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रातःकाल स्नान कर निराहार रहकर शिव ध्यान में मग्न हो। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी की पूजा करें। पूजा के पश्चात अर्ध पुण्य त्रिपुंड का तिलक धारण करें। बेल पत्र चढ़ावे, धूप दीप अक्षत से पूजा करें। ऋतु फल चढ़ावे तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का रुद्राक्ष की माला से जप करें। ब्राह्मणों को भोजन कर सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दे। तत्पश्चात मौन व्रत धारण करें। व्रती को सत्य वचन बोलना आवश्यक है। हवन और आहुति भी देनी चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं नमः शिवाय स्वाहा मंत्र से आहुति दे। इससे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। दिन में एक बार ही भोजन करे, इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। श्रवण मास में तो इसका विशेष महत्व है। यह सर्व सुख धन आरोग्यता देने वाला एवं
सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। शौनक आदि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत परम गोपनीय, मंगलप्रद, कष्ट निवारक बतलाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत सबसे पहले किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ। श्री सूत जी बोले, हे विचारवान ज्ञानियों, आप शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं व्रती मनुष्यों की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। सूत जी बोले, एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दिया। इससे क्रोधित होकर वृत्तासुर स्वयं ही युद्ध करने लगा। उसकी आसुरी माया को देखकर सारे देवता भयभीत हो गए। सभी देवताओं ने इंद्र के परामर्श से देवगुरु बृहस्पति की प्रार्थना करने लगे। तत्काल देवगुरु बृहस्पति वहां प्रकट हुए और बोले, हे देवताओं, मैं तुम लोगों को वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। वृत्तासुर बहुत बड़ा तपस्वी था। उसने गंधमान पर्वत पर कई वर्षों तक महादेव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया है। पूर्व जन्म में वृत्तासुर चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वह उसी का राज्य था। साधु प्रवृत्ति विचारमान महात्मा उस वन में आनंद लेते थे। यह भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन हेतु गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव शंकर से बोला, हे प्रभो, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों से वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कहीं दृष्टिगोचर नहीं हुआ है कि कोई स्त्री सहित सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले कि हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जनों की भांति मेरी हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई बोली, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ मेरी हंसी उड़ाई है। तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उपस्थित सभासद महान विशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी है और सनत कुमार है। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति में तत्पर है। अरे मूर्ख राज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के मजाक का दुस्साहस ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। तुझे मैं श्राप देती हूँ कि अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ को ये श्राप दिया तो वह तत्क्षण विमान से गिरकर राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नामक ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और वही महासुर वृत्तासुर ने शिव भक्ति में लीन होकर ब्रह्मचर्य का पालन कर महादेव को प्रसन्न किया। इसी कारण से तुम उसे नहीं हरा सकते। अतः वृत्तासुर को युद्ध में जीतने के लिए तुम लोगों को गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत को करना होगा, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो उसके संहार का आशीर्वाद आप लोगों को प्रदान करे। गुरु बृहस्पति के वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का पालन किया। इससे शिव जी प्रसन्न हुए और महादेव के आशीर्वाद से देवताओं ने वृत्तासुर को परास्त किया। बोलो उमापति महादेव की जय। प्रिय भक्तों, अब हम आगे के वीडियो में चैत्र मास महात्म्य की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा देवी भागवत महापुराण में लिखी गई है। देवताओं में श्रेष्ठ त्वष्टा नाम के एक प्रजापति थे। वे महान तपस्वी, देवताओं का कार्य करने वाले, अति कुशल तथा ब्राह्मणों के प्रिय थे। उन्होंने इंद्र से द्वेष के कारण 3 मस्तकों से संपन्न एक पुत्र उत्पन्न किया, जो विश्वरूप नाम से विख्यात हुआ। वह परम मनोहर रूप वाला था। अपने 3 श्रेष्ठ तथा मनोहर मुखों के कारण वह अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई देता था। वह मुनि अपने 3 मुखों
से 3 भिन्न भिन्न कार्य करता था। वह एक मुख से वेद अध्ययन करता था, एक मुख से मधुपान करता था और तीसरे मुख से सब दिशाओं का एक साथ निरीक्षण करता था। वह त्रिशिरा भोग का त्याग करके मृदु, संयमी और धर्मपरायण तपस्वी होकर अत्यंत कठोर तप करने लगा। ग्रीष्म काल में पंचाग्नि तापते वृक्ष की डाली में पैर के बल अधोमुख लटके रहते एवं हेमंत और शिशिर ऋतु में जल में स्थित रहते थे। सब कुछ त्याग करके जितेंद्रिय भाव से निराहार रहकर उस बुद्धिमान त्रिशिरा ने मंदबुद्धि प्राणियों के लिए अत्यंत दुष्कर तपस्या आरंभ कर दी। उसको तप करते देखकर सचिपति इंद्र दुखित हुए। उन्हें यह विषाद हुआ कि कहीं यह इंद्र न बन जाए। उस अत्यंत तेजस्वी विश्वरूप का तप, पराक्रम और सत्य देखकर इंद्र निरंतर इस प्रकार चिंतित रहने लगे। उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता हुआ यह त्रिशिरा मुझे ही समाप्त कर देगा। इसीलिए बुद्धिमानों ने कहा है कि बढ़ते हुए पराक्रम वाले शत्रु की कभी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इसलिए इसके तप के नाश का उपाय इसी समय करना चाहिए। कामदेव तपस्वियों का शत्रु है, काम से ही तप का नाश होता है, अतः मुझे वैसा ही करना चाहिए जिससे यह भोगों में आसक्त हो जाए। ऐसा मन में विचार कर बल नामक दैत्य का नाश करने वाले उन बुद्धिमान इंद्र ने त्वष्टा के पुत्र त्रिशिरा को प्रलोभन में डालने के लिए अप्सराओं को आज्ञा दी। उन्होंने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि को बुलाकर कहा, अपने रूप पर गर्व करने वाली हे अप्सराओं, आज मेरा कार्य आ पड़ा है। तुम सब मेरे उस प्रिय कार्य को संपन्न करो। मेरा एक महान दुर्ध शत्रु संयत होकर तपस्या कर रहा है। शीघ्र ही उसके पास जाओ और उसे प्रलोभित करो। इस प्रकार शीघ्र ही मेरा कार्य करो। अनेक प्रकार के श्रृंगारवेशों तथा शरीर के हाव भावों से उसे प्रलोभित करो और मेरे मानसिक संताप को शांत करो। तुम लोगों का कल्याण हो। हे महाभागा अप्सराओं, उसके तपोबल को जानकर मैं व्याकुल हो गया हूँ। वह बलवान शीघ्र ही मेरा पद छीन लेगा। हे अबलाओं, मेरे सामने यह भय आ गया है कि तुम लोग शीघ्र ही इसका नाश कर दो। इस कार्य के आ पड़ने पर तुम सब मिलकर आज मेरा उपकार करो। उनके इस वचन को सुनकर अप्सराओं ने उन्हें नमन करते हुए कहा, हे देवराज, आप भय न करें, हम उसे प्रलोभन में डालने का प्रयत्न करेंगी। हे महातेजस्विन, जिस प्रकार से आपको भय न हो हम वैसा ही करेंगी। उस मुनि को लुभाने के लिए हम नृत्य, गीत और विहार करेंगी। हे विभो, कटाक्षों और अंगों की विविध भंगिमाओं से मुनि को मोहित करके उन्हें लोलुप अपने वशीभूत तथा नियंत्रण में कर लेंगी। इंद्र से ऐसा कहकर वे अप्सराएं त्रिशिरा के समीप गई और काम शास्त्र में कहे गए विभिन्न प्रकार के हाव भाव का प्रदर्शन करने लगी। वे अप्सराएं मुनि के सम्मुख अनेक प्रकार के तालों में गाती और नाचती हुई उन्हें मोहित करने लगी। विविध प्रकार के हाव भाव करती थी, किंतु उन तपस्वी ने अप्सराओं की चेष्टा को देखा तक नहीं और इंद्रियों को वश में करके वे गूंगे, अंधे और बहरे की तरह बैठे रहे। वे अप्सराएं गान, नृत्य आदि मोहित करने वाले प्रपंच करती हुई कुछ दिनों तक उनके श्रेष्ठ आश्रम में रही। जब उनकी काम चेष्टाओं से मुनि त्रिशिरा का ध्यान विचलित नहीं हुआ, तब वे अप्सराएं पुनः लौटकर इंद्र के सम्मुख उपस्थित हुई। अत्यंत थकी हुई, दीन अवस्था वाली, भयभीत और उदास मुख वाली उन सब ने हाथ जोड़कर देवराज से इस प्रकार कहा, हे देवदेव, हे महाराज, हे विभो, हमने महान प्रयत्न किया परंतु हम उस दुर्धर्ष मुनि को धैर्य से विचलित करने में समर्थ नहीं हो पाई। हे पाक शासन, आपको कोई दूसरा ही उपाय करना चाहिए। उन जितेंद्रिय तपस्वी पर हमारा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। हमारा बड़ा भाग्य है कि तपस्या से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले उन महात्मा मुनि ने हमें श्राप नहीं दिया। अप्सराओं को विदा करके क्षुद्र बुद्धि तथा पाप बुद्धि इंद्र उसके ही वध का अनुचित उपाय सोचने लगे।
लोक लज्जा और महान पाप के भय को छोड़कर उन्होंने उसके वध के लिए अपनी बुद्धि को पापमय बना दिया। इस प्रकार लोभ के वशीभूत होकर पाप बुद्धि देवराज इंद्र ने ऐरावत हाथी पर चढ़कर त्रिशिरा के पास जाकर उस अमेय पराक्रम वाले मुनि को देखा। उसे दृढ़ आसन पर बैठे, वाणी को वश में किए, पूर्ण समाधि में स्थित और सूर्य तथा अग्नि के समान तेजस्वी देखकर देवराज इंद्र बहुत दुखित हुए। यह मुनि निष्पाप बुद्धि है, इसे मारने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। तपोबल से अत्यंत समृद्ध तथा मेरा आसन प्राप्त करने की इच्छा वाले इस शत्रु की उपेक्षा भी कैसे करूँ। ऐसा सोचकर देवशंग के स्वामी इंद्र ने अपने तीव्रगामी तथा श्रेष्ठ आयुध वज्र को सूर्य चंद्रमा के समान तेजस्वी तप में स्थित मुनि त्रिशिरा के ऊपर चला दिया। उसके प्रहार से घायल होकर वे तपस्वी उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़े और निष्प्राण हो गए, जैसे वज्र से विदीर्ण होकर पर्वतों के शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। यह घटना देखने में बड़ी अद्भुत थी। उनको मारकर इंद्र प्रसन्न हो गए, परंतु वहां स्थित अन्य मुनिगण आर्त स्वर में चिल्लाने लगे कि हाय हाय, 100 यज्ञ करने वाले पापी इंद्र ने यह क्या कर डाला। पाप बुद्धि और दुष्ट आत्मा सचिपति इंद्र ने इस निरपराध तपोनिधि को मार डाला। इस हत्या जनित पाप का फल यह पापी अब शीघ्र ही प्राप्त करे। उन्हें मारकर देवराज तुरंत ही अपने भवन को जाने के लिए उद्गत हुए। तेज के निधि वे महात्मा त्रिशिरा मर जाने पर भी जीवित की भांति प्रतीत होते थे। उसे जीवित की भांति भूमि पर गिरा हुआ देखकर अति उदास मन वाले वे व्रतहंता इंद्र इस चिंता में पड़ गए कि कहीं यह फिर से जीवित न हो जाए। मन में बहुत देर तक विचार करने के बाद इंद्र ने सामने खड़े बढ़ई को देखकर अपने कार्य के अनुरूप बात कही। हे तक्षण, मेरा कहा हुआ करो, इसका सिर काट लो, जिससे यह जीवित न रहे। यह महातेजस्वी जीवित न होते हुए भी जीवित की भांति प्रतीत होता है। उनकी यह बात सुनकर तक्षा ने धिक्कारते हुए कहा। तक्षा बोला, ये अति विशाल कंधे वाले प्रतीत हो रहे हैं। मेरा परशु इस कंधे को काट नहीं सकेगा, अतः मैं इस निंदनीय कार्य को नहीं करूँगा। आपने तो निंदित और सत्पुरुषों द्वारा गर्हित कर्म कर डाला है। मैं पाप से डरता हूँ, फिर मरे हुए को क्यों मारूं? ये मुनि तो मर गए हैं, फिर इनका सिर काटने से क्या प्रयोजन? हे पाकशासन, कहिए, इनसे आपको क्या भय उत्पन्न हुआ है? इंद्र बोले, यह निर्मल आकृति वाली देह सजीव की भांति दिखाई देता है। वह मेरा शत्रु मुनि पुनः न जीवित हो जाए, इससे मैं डरता हूँ। तक्षा बोला, हे विद्वान, क्या इस क्रूर कर्म को करते हुए आपको लज्जा नहीं आती? इस ऋषि पुत्र को मारकर क्या आपको ब्रह्म हत्या का भय नहीं है? इंद्र बोले, मैं बाद में पाप के नष्ट होने के लिए प्रायश्चित कर लूँगा। हे महामते, शत्रु को तो सब प्रकार से छल के द्वारा भी मार देना चाहिए। तक्षा बोला, हे इंद्र, आप लोभ के वशीभूत होकर पाप कर रहे हैं। हे विभो, बताए मैं उसके बिना पाप क्यों करूं? इंद्र बोले, मैं सदैव के लिए तुम्हारे यज्ञ भाग की व्यवस्था कर दूंगा। मनुष्य यज्ञ भाग के रूप में पशु का सिर तुम्हें देंगे। इस शुल्क के बदले में तुम इसके सिर काट दो और मेरा प्रिय कार्य कर दो। देवराज इंद्र का यह वचन सुनकर प्रसन्न हो बढ़ाई ने अपने सुदृढ़ कुठार से उसका सिर काट डाला। कटे हुए तीनों सिर जब भूमि पर गिरे तब उनमें से हजारों पक्षी शीघ्रतापूर्वक निकल पड़े। तब गौरैया, तित्तिर और कंपिंजल पक्षी शीघ्रतापूर्वक उसके अलग अलग मुखों से निकले। जिस मुख से वह वेद पाठ और सोमपान करता था, उस मुख से तत्काल बहुत से कंपिंचल पक्षी निकले। जिससे वह सभी दिशाओं का निरीक्षण करता था, उससे अत्यंत तेजस्वी तितिर निकले। और हे राजन, जिससे वह मधुपान करता था, उस मुख से गौरैया पक्षी निकले। इस प्रकार त्रिशिरा से वे पक्षी निकले। हे राजन, इस प्रकार उन मुखों से पक्षियों को निकला हुआ देखकर इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे पुनः स्वर्ग को चल दिए। इंद्र के चले जाने पर तक्षा भी शीघ्र ही अपने घर चल दिया।
दिया। श्रेष्ठ यज्ञ भाग पाकर वह बहुत प्रसन्न था। इंद्र ने भी अपने महाबली शत्रु को मारकर अपने भवन जा करके ब्रह्म हत्या की चिंता न करते हुए अपने को कृतकृत्य मान लिया। उस परम धार्मिक पुत्र को मारा गया सुनकर त्वष्टा ने मन में अत्यंत क्रोधित हो यह वचन कहा, जिसने मेरे निरपराध मुनिवृत्ति वाले पुत्र को मार डाला है, उसके वध के लिए मैं पुनः पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता लोग मेरे पराक्रम और तपोबल को देख ले, वह पापात्मा भी अपनी करनी का महान फल जान ले। ऐसा कहकर क्रोध से अत्यंत व्याकुल त्वष्टा पुत्र की उत्पत्ति के लिए अथर्व वेदोक्त मंत्रों से अग्नि में हवन करने लगे। 8 रात्रियों तक प्रज्वलित अग्नि में हवन करने पर सहसा अग्नि सदृश एक पुरुष प्रकट हुआ। वेग पूर्वक अग्नि से प्रकट हुए और अग्नि के सदृश प्रकाशमान तथा तेज बल से युक्त उस पुत्र को अपने सम्मुख देखकर त्वष्टा ने कहा, हे इंद्र शत्रु, मेरे तपोबल से तुम शीघ्र बढ़ जाओ। क्रोध से जाज्वल्यमान त्वष्टा के ऐसे कहते ही अग्नि के समान कांति वाला वह पुत्र लोक को स्तब्ध करता हुआ बड़ा होने लगा। बढ़ते बढ़ते वह पर्वताकार विशाल और काल पुरुष के समान भयानक हो गया। उसने अत्यंत दुखित अपने पिता से कहा, मैं क्या करूं? हे नाथ, मेरा नामकरण कीजिए। हे सुव्रत, मुझे कार्य बताइए। आप चिंतित क्यों है? मुझे अपने दुख का कारण बताइए। मैं आज ही आपके शोक का नाश कर दूंगा। ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प है। जिस पुत्र के रहते पिता दुखी हो, उस पुत्र से क्या लाभ? मैं शीघ्र ही समुद्र को पी जाऊंगा, पर्वतों को चूर चूर कर दूंगा और उगते हुए प्रचंड तेजस्वी सूर्य को रोक दूंगा। मैं देवताओं सहित इंद्र को तथा यम को अथवा अन्य किसी भी देवता को मार डालूंगा। इन सबको तथा पृथ्वी को भी उखाड़कर समुद्र में फेंक दूंगा। उसका यह प्रिय वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न हो पर्वत के समान विशाल उस पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम अभी व्रजिन कष्ट से त्राण दिलाने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा व्रत यह नाम प्रसिद्ध होगा। हे महाभाग, तुम्हारा त्रिशिरा नाम का एक तपस्वी भाई था। उसका अत्यंत शक्तिशाली 3 सिर थे। वह वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाला, सभी विद्याओं में निपुण और तीनों लोकों को आश्चर्य में डाल देने वाली तपस्या में रत था। इंद्र ने वज्र का प्रहार करके उस निरपराध को मार डाला और उसके मस्तक काट डाले। इसलिए हे पुरुष सिंह, तुम उस ब्रह्म हत्यारे, पापी, निर्लज, दुष्ट बुद्धि तथा मूर्ख इंद्र को मार डालो। ऐसा कहकर पुत्र शोक से व्याकुल त्वष्टा ने विविध प्रकार के दिव्य तथा प्रबल आयुधों का निर्माण किया और इंद्र का वध करने के लिए उस महाबली व्रत को दे दिया। उनमें खड्ग, शूल, गदा, शक्ति, तोमर, शांग्र, धनुष, बाण, परिघ, पट्टिस, सुदर्शन चक्र के समान कांतिमान हजारों अरों वाला दिव्य चक्र, 2 दिव्य तथा अक्षय तरकस और अत्यंत सुंदर कवच एवं मेघ के समान श्याम आभा वाला सुदृढ़ भार सहने में समर्थ और तीव्रगामी रथ था। इस प्रकार हे राजन, समस्त युद्ध सामग्री तैयार करके क्रोध से व्याकुल त्वष्टा ने अपने पुत्र को देकर उसे भेज दिया। वेदों में पारंगत ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन कराकर महाबली वृत्तासुर रथ पर सवार हो इंद्र को मारने के लिए चला। उस समय बहुत से क्रूर राक्षस जो पहले देवताओं से पराजित हो गए थे, वृत्तासुर को महान बलशाली जानकर उसकी सेवा के लिए आ गए। इंद्र के दूत उसे युद्ध के लिए आया देखकर शीघ्रतापूर्वक आकर संपूर्ण वृत्तांत और उसकी गतिविधि इंद्र को बताने लगे। दूत बोले, हे स्वामिन, व्रत नाम का आप का बलवान और दूरधर्ष शत्रु रथ पर आरूढ़ होकर राक्षसों के साथ शीघ्र ही यहाँ आ रहा है। पुत्र शोक संतप्त और क्रोधाभिभूत त्वष्टा ने आपके नाश के लिए अभिचार कर्म से उसे उत्पन्न किया है। हे महाभाग, शीघ्र ही रक्षा का उपाय कीजिए। सुमेरु और मंदरांचल के समान अत्यंत भयंकर प्रतीत होने वाला यह वृत्तासुर घोर गर्जन करता हुआ अब शीघ्र यहाँ आ रहा है। इसी बीच अत्यंत भयभीत देवगण वहाँ आकर के दूतों की बात सुन रहे देवराज इंद्र से इस प्रकार कहने लगे। गण बोले,
बोले, हे इंद्र, इस समय स्वर्ग में अनेक प्रकार के अपशगुन हो रहे हैं। पक्षियों के बहुत ही डरावने शब्द हो रहे हैं। कौवे, गिद्ध, बाज और चील आदि क्रूर पक्षी भवनों के ऊपर बैठकर भयानक स्वरों में रोते हैं और अन्य पक्षी भी बार बार चींची कूची ऐसे शब्द कर रहे हैं। हाथी, घोड़े आदि वाहनों की आंखों से लगातार जल की धाराएं नीचे गिर रही है। हे महाभाग, भवनों के ऊपरी भाग में रात में रोती हुई राक्षसियों का महाभयानक शब्द सुनाई देता है। हे मानद, हवा के बिना ही ध्वजाएं टूट टूट कर गिर रही है। स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में महान उत्पात हो रहे हैं। काले वस्त्र धारण की हुई भयानक मुख वाली स्त्रियां, निकल जाओ, घर से शीघ्र निकल जाओ, ऐसा कहती हुई घर घर में घूमती है। रात में अपने घर में सोई हुई स्त्रियों को भयभीत करती हुई भयानक राक्षसियां स्वप्न में उनके बाल नोचती है। हे देवेंद्र, इसी प्रकार भूकंप और उल्कापात आदि उपद्रव भी हो रहे हैं। रात्रि में हमारे भवनों के आंगन में सियार रुदन करते हैं। गिरगिटों के समूह घर घर में उत्पन्न हो रहे हैं। सर्वदा अनिष्ट के सूचक अंग प्रस्फुटन आदि भी होते हैं। व्यास जी बोले, उन लोगों का यह वचन सुनकर इंद्र चिंतित हो उठे और बृहस्पति को बुलाकर उन्होंने अपनी मनोगत बात पूछी। इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, हे भयानक अपशगुन क्यों हो रहे हैं? भयानक आंधियाँ चलती है और आकाश से उल्कापात होते हैं। हे महाभाग, आप सर्वज्ञ है, विघ्न का नाश करने में समर्थ, बुद्धिमान, शास्त्रों के तत्वों को जानने वाले और देवताओं के गुरु है। इसलिए हे विधानज्ञ, आप हमारी शांति के लिए शत्रुओं का नाश करने वाला कोई शांति कर्म कीजिए। जिस प्रकार मुझे दुख न हो, आप वैसा कार्य कीजिए। बृहस्पति बोले, हे सहस्त्र नेत्रों वाले इंद्र, मैं क्या करूं? तुमने बहुत बड़ा पाप कर डाला है। निरपराध मुनि को मारकर तुमने क्या लाभ प्राप्त कर लिया? पुण्य और पाप का अत्यंत उग्र फल शीघ्र ही प्राप्त होता है। इसलिए ऐश्वर्य की इच्छा रखने वालों को विचार पूर्वक कार्य करना चाहिए। दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। दूसरे को कष्ट देने में संलग्न प्राणी कभी सुख नहीं पाता। हे इंद्र, तुमने मोह और लोभ के वशीभूत होकर ब्रह्म हत्या कर डाली। उसी पाप का यह फल आज सहसा उपस्थित हो गया है। व्रत नाम वाला यह असुर जन्म से ही देवताओं से अवध्य है। बहुत से दानवों से घिरा हुआ वह तुम्हें मारने के लिए चला आ रहा है। हे इंद्र, त्वष्टा के द्वारा दिए हुए उन सभी वज्र तुल्य तथा दिव्य आयुधों को लेकर वह उपस्थित हो रहा है। दुर्धर्ष तथा प्रतापी वह रथ पर आरूढ़ होकर प्रलय मचाते हुए चला आ रहा है। हे देवेंद्र, उसकी मृत्यु नहीं होगी। बृहस्पति ऐसा कह ही रहे थे कि वहाँ कोलाहल मच गया। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि, तपस्वी और सभी देवता अपने अपने भवन छोड़कर भाग चले। उस महान आश्चर्य को देखकर इंद्र चिंतित हो उठे। तब उन्होंने सेवकों को सेना तैयार करने का आदेश दिया। वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण और यम को बुलाओ। सभी श्रेष्ठ देवता आयुधों के साथ विमान पर आरूढ़ होकर यहाँ शीघ्र आ जाए, क्योंकि अब शत्रु आने ही वाला है। ऐसी आज्ञा देकर देवराज अपने श्रेष्ठ गजराज ऐरावत पर सवार होकर बृहस्पति को आगे करके अपने भवन से बाहर निकले। वैसे ही अन्य सभी देवता भी हाथों में शस्त्र लेकर अपने अपने वाहनों पर सवार होकर युद्ध का संकल्प करके चल पड़े। उधर वृत्तासुर भी विशाल दानवी सेना के साथ वृक्षों से सुशोभित रमणीय तथा देवताओं से सेवित मानसरोवर के उत्तर पूर्वी पर्वत पर आ गया। बृहस्पति को आगे करके सभी देवताओं के साथ इंद्र ने भी उस मानसरोवर पर्वत पर आकर संग्राम किया। तब गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति और परशु आदि युद्धास्त्रों के साथ वृत्तासुर और इंद्र में भयानक युद्ध हुआ। मनुष्यों और विशुद्ध हृदय वाले ऋषियों के लिए अत्यंत भयकारी वह युद्ध मानव वर्ष की गणना से 100 वर्षों तक चला। उस युद्ध में सबसे पहले वरुण और उसके बाद मरुण दल पलायन कर गए।
इसी प्रकार यम, अग्नि, इंद्र जो भी थे वे सभी युद्ध से निकल भागे। इंद्र आदि प्रमुख देवताओं को भागकर जाते हुए वृत्तासुर भी प्रसन्नतापूर्वक आश्रम स्थित अपने पिता के पास गया और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे पिताजी, मैंने आपका कार्य कर दिया। युद्ध भूमि में आए हुए इंद्र सहित सभी देवता मुझसे पराजित हो गए हैं। वे सब उसी प्रकार भयभीत होकर अपने स्थानों को भाग गए जैसे सिंह से डरकर हाथी और मृग भाग जाते हैं। इंद्र तो पैदल ही भाग गए। मैं हाथियों में श्रेष्ठ इस ऐरावत को ले आया हूँ। हे भगवान, आप इस गज श्रेष्ठ को ग्रहण करें। मैंने उन सबको इसलिए नहीं मारा क्योंकि डरे हुए को मारना अनुचित होता है। हे तात, आप पुनः आज्ञा कीजिए कि मैं आपका कौन सा इच्छित कार्य करूं। सभी देवता भयभीत और युद्ध आश्रम से क्लांत होकर भाग गए। भयभीत इंद्र भी ऐरावत छोड़कर भाग गया। व्यास जी बोला, पुत्र का यह वचन सुनकर त्वष्टा ने प्रसन्न होकर कहा, आज मैं पुत्रवान हो गया हूँ, मेरा जीवन सफल हो गया। हे पुत्र, तुमने आज मुझे पवित्र कर दिया, मेरा मानसिक संताप चला गया। तुम्हारे अद्भुत पराक्रम को देखकर मेरा मन शांत हो गया। हे पुत्र सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कह रहा हूँ। हे महाभाग, अब तुम दृढ़तापूर्वक आसन पर बैठकर सावधान होकर तपस्या करो। किसी का भी विश्वास मत करना, वह तुम्हारा शत्रु इंद्र छल करने वाला तथा अनेक प्रकार की भेद नीति में निपुण है। तप से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, तप से उत्तम राज्य की प्राप्ति होती है, तप से बल की प्राप्ति होती है और संग्राम में विजय की प्राप्ति होती है। भगवान ब्रह्मा की आराधना करके उनसे उत्तम वर प्राप्त कर तुम उस दुराचारी तथा ब्राह्मण के हत्यारे इंद्र को मार डालो। तुम सावधान और स्थिर होकर कल्याणकारी तथा वरदाता ब्रह्मा जी की आराधना करो। प्रसन्न होने पर 4 मुख वाले वे ब्रह्मा जी तुम्हें अभिष्ट वरदान देंगे। विश्व की सृष्टि करने वाले अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके अमरत्व प्राप्त कर तुम अपराधी इंद्र को मार डालो। हे पुत्र, मेरे मन में उस पुत्र घाती के प्रति बैर बना हुआ है। न मुझे शांति प्राप्त होती है और न ही सुख से सो पाता हूँ। उस पापी ने मेरे निर्दोष तपस्वी पुत्र को मार डाला है, इसलिए मुझे शांति नहीं मिलती। हे व्रत, तुम मुझ दुखी का उद्धार करो। तब पिता का वचन सुनकर वृत्तासुर कुपित हो उठा। पिता से आज्ञा लेकर वह प्रसन्नतापूर्वक तपस्या करने के लिए चला गया। गंधमादन पर्वत पर पहुंचकर पवित्र और मंगलकारिणी देव नदी गंगा जी में स्नान करके कुश का आसन बिछाकर वह दृढ़तापूर्वक बैठ गया। अन्न और जल का त्याग करके योगाभ्यास में तत्पर होकर मन में विश्व स्पष्टा ब्रह्मा जी का ध्यान करता हुआ वह दृढ़ भाव से आसन पर बैठा रहा। उसे तपस्या करता हुआ जानकर इंद्र चिंता से व्यग्र हो उठे। तब उसके परम तप में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने गंधर्वों, अत्यंत ओजस्वी यक्षों, नागों, सर्पों, किन्नरों, विद्याधरों, अप्सरा और अनेक देवदूतों को भेजा। उन मायावियों द्वारा तप में विघ्न के लिए भली भांति उपाय किए गए, किंतु परम तपस्वी त्वष्टा पुत्र व्रत ध्यान से विचलित नहीं हुआ। वृत्तासुर को दृढ़ प्रतिज्ञ देखकर तप में विघ्न डालने के लिए गए हुए देवगण अपने कार्य की सिद्धि से निराश होकर वापस लौट आए। 100 वर्ष पूर्ण होने पर लोक पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ हो शीघ्रतापूर्वक उसके पास गए। आकर उन्होंने उससे यह कहा, हे त्वष्टा के पुत्र, तुम सुखी हो, ध्यान का परित्याग करके वरदान मांगो, मैं तुम्हारा इच्छित वर दूंगा। तुम्हें तपस्या से अत्यंत कृशकाय देखकर मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपना मन भिलाषित वर मांग लो। व्यास जी बोले, अपने समक्ष खड़े जगत के एकमात्र सृष्टा ब्रह्मा जी की अत्यंत गंभीर तथा अमृत रस तुल्य वाणी सुनकर वह वृत्तासुर योग ध्यान त्याग कर सहसा उठ खड़ा हुआ। हर्षातिरेक से उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। प्रेम पूर्वक विधाता ब्रह्मा जी के चरणों में सिर रखकर प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वह उनके समक्ष स्थित हो गया और तपस्या से प्रसन्न तथा उत्तम वर देने वाले ब्रह्मा जी से विनयान्वित होकर प्रेम पूर्ण गदगद वाणी में कहने लगा, हे प्रभु, मैंने आज समस्त देवताओं का पद प्राप्त कर लिया, जो कि मुझे शीघ्र ही
आपका अत्यंत दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया। हे नाथ, हे कमल आसन, आप सबके मन के भाव जानते हैं, फिर भी मेरे भक्तिपूर्ण मन में एक दुर्लभ अभिलाषा है, उसे मैं आपसे कह रहा हूँ। लोहे, काष्ठ, सूखे या गीले बांस द्वारा निर्मित तथा अन्य किसी शस्त्र से मेरी मृत्यु न हो। हे पराक्रम अत्यंत बढ़ जाए, जिससे युद्ध में मैं उन बलवान देवताओं को अजेय हो जाऊं। व्यास जी बोले। उसके इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी उससे हंसते हुए बोले, हे वत्स, उठो और घर जाओ, तुम्हारा मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा, तुम्हारा कल्याण हो। न सूखी न गीली वस्तु से, न तो पत्थर या लकड़ी द्वारा निर्मित शस्त्र से भी मेरी मृत्यु होगी, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। ऐसा वरदान देकर ब्रह्मा जी दिव्य लोक को चले गए और वृत्तासुर भी वरदान प्राप्त कर प्रसन्नतापूर्वक अपने घर चला गया। महाबुद्धिमान वृत्तासुर ने पिता के सम्मुख उस वरदान को सुनाया। तब त्वष्टा भी पुत्र के वरदान प्राप्त करने में अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शत्रु और त्रिशिरा के हत्यारे पापी इंद्र को मार डालो, उसे मारकर आ जाओ। युद्ध में विजय प्राप्त कर तुम देवताओं के अधिपति बनो। पुत्र हत्या से उत्पन्न मेरे महान मानसिक संताप को तुम दूर करो। जीवित अवस्था में पिता को आज्ञा का पालन करने, मृत्यु तिथि पर पर्याप्त भोजन कराने तथा गया में पिंडदान करने, इन तीनों से ही पुत्र का पुत्रत्व सार्थक होता है। अतः हे पुत्र, तुम मेरे बहुत बड़े दुख को दूर करने में समर्थ हो। त्रिशिरा मेरे चित्त से कभी हटता नहीं है। उस सुशील, सत्यवादी, तपस्वी और वेदवेता को बिना किसी अपराध के ही पाप बुद्धि वाले उस इंद्र ने मार डाला। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बातें सुनकर परम दुर्जय वृत्तासुर रथ पर सवार हो शीघ्र ही अपने पिता के घर से निकल पड़ा। रणभेरियों की ध्वनि तथा महान शंखनाद कराकर उस मनमोद मत ने प्रस्थान किया। इंद्र को मारकर निष्कंटक देवराज्य अधिकृत कर लूंगा, ऐसा सेवकों से कहते हुए वह नीतिवान व्रत निकल पड़ा। ऐसा कहकर सैनिकों के महान घोष से अमरावती इंद्रपुरी को भयभीत करता हुआ वह अपनी सेना के साथ शीघ्रतापूर्वक निकला। हे भारत, उसे आता हुआ जानकर भयभीत इंद्र भी शीघ्रतापूर्वक सेना की तैयारी कराने लगा। उन शत्रु दमन इंद्र ने शीघ्र ही सभी लोकपालों को बुलाकर उन्हें युद्ध की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। उस समय वे अत्यंत कांतिमान लग रहे थे। तत्पश्चात गद्र व्यूह का निर्माण करके इंद्र ने युद्ध के लिए डट गए। उसी समय शत्रु सेना का विध्वंस करने वाला वृत्तासुर भी वहां वेगपूर्वक आ पहुंचा। तब युद्ध क्षेत्र में अपने अपने मन में विजय को इच्छा रखने वाले इंद्र तथा वृत्तासुर की देव दानव सेनाओं में भीषण संग्राम होने लगा। इस प्रकार परस्पर युद्ध के उग्र और भयानक हो जाने पर देवगण व्याकुल और दानव अत्यंत प्रसन्न हो गए। उस युद्ध में तोमर, भिंदीपाल, तलवार, परशु और पट्टिस इन अपने अपने श्रेष्ठ आयुधों से देवता और दैत्य एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे। इस प्रकार के हो रहे रोमांचकारी और भयंकर संग्राम में क्रोधाभिभूत वृत्तासुर ने अचानक इंद्र को पकड़ लिया। हे महाराज, वृत्तासुर इंद्र को कवच, वस्त्र आदि से रहित करके अपने मुख में डालकर स्थित हो गया और पूर्व बैर का स्मरण करते हुए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। वृत्तासुर के द्वारा इंद्र को निगला गया देखकर देवता विस्मित हो गए और अत्यंत दुखी होकर हे इंद्र कहकर चिल्लाने लगे। जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि इंद्र को व्रत ने मुख में रखकर छिपा लिया है तो वे अत्यंत दुखित होकर बृहस्पति के पास गए और उनसे दीनवाणी में बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, देवसेना से सुरक्षित इंद्र को वृत्तासुर ने अपने मुख में रख लिया है। अब हम क्या करें? आप हमारे परम गुरु हैं, इंद्र के बिना हम लोग क्या करें? हम सब पराक्रमहीन हो गए हैं। हे विभो, इंद्र की मुक्ति के लिए आप शीघ्र ही अभिचार क्रिया कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवताओं, क्या किया जाए? उसने इंद्र को मुख में रख लिया है। वृत्तासुर के द्वारा पीड़ित वे इंद्र उस शत्रु के मुख में भी जीवित है। व्यास जी बोले, इंद्र को उस स्थिति में प्राप्त देखकर चिंतित देवताओं ने भली भांति सोचकर उनकी मुक्ति के लिए शीघ्र ही एक उपाय किया। उन्होंने अत्यंत शक्तिशालिनी और शत्रुनाशिनी जम्हाई का सृजन किया। इससे उसे जम्हाई आते ही उस वृत्तासुर का मुख खुल गया। तत्पश्चात जम्हाई लेते ही वृत्तासुर के मुख से बल नामक दैत्य का नाश करने वाले इंद्र अपने अंगों को संकुचित करके बाहर निकल गए। उसी समय संसार के सभी प्राणियों
प्राणियों के शरीर में जम्हाई विद्यमान रहने लगी। इंद्र को बाहर निकला हुआ देखकर सभी देवता हर्षित हो उठे। तब उन दोनों में तीनों लोकों के लिए भयदायक, रोमांचकारी और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जो 10,000 वर्षों तक चला। युद्ध करने के लिए संग्राम में एक ओर सभी देवता उपस्थित थे, तो दूसरी ओर त्वष्टा का बलशाली पुत्र वृत्तासुर डटा हुआ था। वरदान के अहंकार से उन्मत्त वृत्तासुर का उत्कर्ष जब रण में प्रबल हो गया, तब उसके तेज से पराक्रमहीन इंद्र पराजित हो गए। उससे युद्ध में पराजय प्राप्त करके इंद्र को बहुत व्यथा हुई और उन्हें पराजित देखकर देवगण भी विषादग्रस्त हो गए। तब इंद्र आदि समस्त देवता युद्ध छोड़कर भाग गए और वृत्तासुर ने शीघ्रतापूर्वक आकर अमरावती पर अधिकार कर लिया। अब वह दानव समस्त देवोत्थानों का बलपूर्वक उपभोग करने लगा। उस दैत्य वृत्तासुर के द्वारा गज श्रेष्ठ ऐरावत भी अधिकार में कर लिया गया। हे राजन, तत्पश्चात उसके समस्त विमानों को ग्रहण कर लिया और अश्व श्रेष्ठ उच्च श्रवा को भी अपने अधीन कर लिया। उसी प्रकार कामधेनु, कल्प वृक्ष, अप्सराओं का समूह तथा रत्न आदि जो कुछ था, वह सब उस त्वष्टा पुत्र व्रत ने अपने अधिकार में कर लिया। अब राज्यच्युत होकर सभी देवता पर्वतों की कंदराओं में रहकर अत्यंत दुख प्राप्त करने लगे। वे यज्ञ भाग और देवशदन दोनों से वंचित हो गए। वृत्तासुर देवराज्य पाकर मदोन्मत्त हो गया। त्वष्टा भी अत्यंत सुख प्राप्त कर पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहने लगे। हे भारत, देवगण अपने कल्याण के लिए मुनियों के साथ विचार विमर्श करने लगे कि इस स्थिति के प्राप्त होने पर अब हमें क्या करना चाहिए। ऐसा विचार करके भवमोहित के देवगण इंद्र के साथ कैलाश पर्वत पर गए। वहां देवादिदेव भगवान शंकर को प्रणाम करके विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, हे देव, हे महादेव, हे कृपा सागर, हे महेश्वर, वृत्तासुर से पूर्णतः पराजित हम भयभीत देवताओं की रक्षा कीजिए। हे देव, उस बलशाली ने देवलोक पर अधिकार कर लिया है। हे शंभो, हे शिव, अब हमें क्या करना चाहिए, आप हमें सही सही बताइए। हे महेश्वर, हम राज्य भ्रष्ट क्या करें और कहाँ जाए। हे ईश्वर, हम इस दुख के विनाश के लिए कोई उपाय नहीं जान पा रहे हैं। हे भूतेश, हमारी सहायता कीजिए। हे कृपानिधान, हम सब बहुत दुखी है। हे विभो, वरदान के प्रभाव से मदोन्मत्त वृत्तासुर का वध कीजिए। शिव जी बोले, ब्रह्मा जी को आगे करके हम लोग विष्णु लोक चल करके वहाँ उन श्री हरि के पास जाकर उस वृत्तासुर के वध के उपाय पर विचार करेंगे। हे जनार्दन, भगवान विष्णु शक्तिशाली, छल कार्य में निपुण, बलवान, सबसे बुद्धिमान, शरणदाता और दया के सागर है। उन देव देवेश के बिना हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसीलिए सभी कार्यों की सिद्धि के लिए हमें वहीं चलना चाहिए। व्यास जी बोले, ऐसा विचार कर ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र आदि सभी देवता शरणदाता और भक्तवत्सल भगवान विष्णु के लोक में चले गए। वैकुंठ धाम में पहुंचकर वे देवता वेदोक्त पुरुषोक्त से उन परमेश्वर जगत गुरु श्री हरि की स्तुति करने लगे। तब भगवान जगन्नाथ कमलापति विष्णु उनके सम्मुख उपस्थित हो गए और सभी देवताओं का सम्मान करके उनसे बोले, हे लोकपालगण, आप लोग ब्रह्मा और शिव के साथ यहाँ क्यों आए हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, आप सभी अपने आगमन का कारण बताएं। व्यास जी बोले, भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी देवगण उन रमापति से कुछ बोल न सके और वे चितांतुर होकर हाथ जोड़े खड़े ही रहे। हे राजन, तब सभी तत्वों के ज्ञाता माधव भगवान विष्णु समस्त देवताओं को चिंता से व्याकुल तथा अत्यंत प्रेम विहल देखकर कहने लगे। विष्णु बोले, हे देवगण, आप सब ने मौन धारण क्यों कर रखा है। आप सब अपने दुख का सत असत जो भी कारण हो बताए, जिसे सुनकर मैं उसे दूर करने का उपाय करूंगा। देवता बोले, हे विभो, तीनों लोकों में कौन सी वस्तु आपसे अज्ञात है। आप हमारा सारा कार्य भली प्रकार से जानते हैं, तो क्यों बार बार पूछ रहे हैं। पूर्व काल में आपने बलि को बांध दिया था और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया था। आपने वामन शरीर धारण कर तीनों लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। हे विष्णु, आपने ही अमृत छीनकर दैत्यों का नाश किया था। आप सभी देवताओं की समस्त विपत्तियों को दूर करने में समर्थ है। विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवताओं, आप लोग भयभीत न हो। मैं उस वृत्तासुर के वध का सुसंगत उपाय जानता हूँ। उसे मैं बताऊंगा, जिसे आप लोगों को सुख होगा। अपनी बुद्धि से, बल से, धन से या जिस किसी भी उपाय से मुझे आप लोगों का हित अवश्य करना है।
मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के प्रति प्रयोग हेतु तत्वदर्शिनियों ने साम दान दंड भेद ये 4 उपाय बताए हैं। वृत्तासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दिया है कि और उस वरदान के प्रभाव से यह दुर्जय हो गया है। त्वष्टा के द्वारा उत्पन्न किया गया यह वृत्तासुर समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया है। शत्रुओं के राज्य को जीत लेने वाला वह अपनी शक्ति से अधिक प्रबल हो गया है। हे देवताओं, बिना सामनीति के प्रयोग के वह वृत्तासुर देवताओं के लिए सुसाध्य है, अतः पहले इसे प्रलोभन देकर वश में करना चाहिए, तत्पश्चात मार डालना चाहिए। हे गंधर्वगण, जहाँ वह बलवान वृत्तासुर रहता है वहां तुम लोग जाओ और उस पर शाम नीति का प्रयोग करो, तभी उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। वहां जाकर उनके शपथ खाकर संधि के द्वारा उसे विश्वास में ले करके और पुनः मित्रता कर बाद में उस प्रबल शत्रु को मार डालना चाहिए। हे श्रेष्ठ देवगण, मैं अदृश्य रूप से इंद्र के श्रेष्ठ आयुध वज्र में प्रवेश कर जाऊंगा और उनकी सहायता करूंगा। हे देवताओं, अब आप लोग समय की प्रतीक्षा करे। वृत्तासुर की आयु के क्षीण होने पर ही उसकी मृत्यु होगी, अन्य किसी भी प्रकार से नहीं। हे गंधर्वगण, तुम लोग वेश बदलकर ऋषियों के साथ उसके पास जाओ और वचनबद्धता पूर्वक इंद्र के साथ उसकी मित्रता करा दो। जिस प्रकार से उसका विश्वास दृढ़ हो जाए वैसा ही आप सबको करना चाहिए। मैं सुदृढ़ तथा आभरयुक्त वज्र में गुप्त रूप से प्रवेश कर जाऊंगा। जब वृत्तासुर को पूर्ण विश्वास हो जाए तभी इंद्र उस शत्रु का वध करेंगे। उसके वध का अन्य कोई उपाय नहीं है। वे इंद्र विश्वासघात करके मेरी सहायता से वज्र द्वारा पीछे से उस पापी को मार डालेंगे। इस दुष्ट शत्रु के साथ शत्रुता करने में दोष नहीं है, अन्यथा वह बलवान वीर धर्म से नहीं मारा जा सकता। पूर्व काल में मैंने भी वामन रूप धारण कर बलि को वंचित किया था और मोहिनी रूप धारण कर सभी दैत्यों को छला था। हे देवताओं, अब आप सब लोग एक साथ देवी भगवती शिवा की शरण में जाए और भावपूर्वक श्रोतों और मंत्रों से उनकी स्तुति करें। वे भगवती योग माया आप लोगों की सहायता अवश्य करेंगी। हम उन सभी सात्विकी, पराशक्ति, सिद्धिदात्री, कामना स्वरूपिणी, भक्तों की कामना पूर्ण करने वाली और दुराचारियों के लिए दुर्लभ देवी की सदा वंदना करते हैं। इंद्र भी उनकी आराधना करके युद्ध में शत्रु को मार डालेंगे। वे मोहिनी महामाया उस दानव वृत्तासुर को मोहित कर देगी, तब माया से मोहित वृत्तासुर सुगमता पूर्वक मारा जा सकेगा। उन जगदम्बा के प्रसन्न होने पर सब कुछ साध्य हो जाएगा, अन्यथा किसी भी की कामना पूर्ति नहीं होगी। वे भगवती सबकी अंतर्नात्मी स्वरूपिणी और सभी कारणों की भी कारण है। इसीलिए हे श्रेष्ठ देवगण, शत्रु के विनाश के लिए सात्विक भाव से युक्त होकर उन प्रकृति स्वरूपा जगत जननी का परम आदर पूर्वक भजन कीजिए। पूर्व काल में मैंने भी 5000 वर्षों तक अत्यंत भीषण युद्ध करके मधुकैटभ का वध किया था। उस समय मैंने उन परा प्रकृति की स्तुति की थी, तब वे अत्यंत प्रसन्न हो गई थी। तत्पश्चात उनके द्वारा मोहित दोनों दैत्यों को मैंने छल पूर्वक मार डाला था। मोहित किए गए विशाल भुजाओं वाले वे दोनों दानव अत्यंत मदोन्मत्त थे। इसीलिए आप लोग भी उसी प्रकार भावपूर्वक उन परा प्रकृति का भजन कीजिए। हे देवगण, वे सब प्रकार से कार्य को सिद्ध करेगी। इस प्रकार भगवान विष्णु से परामर्श करके वे मंद्रान वृक्षों से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर चले गए। वे देवता वहां एकांत में बैठकर ध्यान, जप और तप करके जगत का सृजन, पालन, संहार करने वाली, भक्तों के लिए कामधेनु स्वरूपा एवं संसार के क्लेशों का नाश करने वाली जगदम्बा भगवती की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी, हे दिनों के कष्ट दूर करने वाली, हे परमार्थ तत्व स्वरूपिणी, हम पर प्रसन्न हो। वृत्तासुर के द्वारा सताए गए, युद्ध में अत्यंत पीड़ित किए गए तथा आपके चरण कमल की शरण में सदा से पड़े हुए हम देवताओं की रक्षा कीजिए। हे माता, आप समस्त विश्व की जननी हैं। शत्रु द्वारा उपस्थित किए गए इस संकट में पड़े हुए हम सबका आप पुत्रों के समान परिपालन कीजिए। आपसे तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, तो आप असुरों के द्वारा पीड़ित देवताओं की उपेक्षा क्यों कर रही है? आपने ही इस संपूर्ण त्रिलोक की रचना की है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आपके ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। आपके भ्रकुटी विलास मात्र से वे सृजन, पालन तथा संहार समस्त कार्य करते हैं और यथेच्छ विहार करते हैं। वे भी स्वतंत्र नहीं हैं। हे देवी माता, प्रत्यक्ष अपराध वाले अपने दुखी पुत्रों की भी कष्ट से सब प्रकार से रक्षा करती है। यह रीति आपके
आपके ही द्वारा निर्मित है। तब हे करुण रस की समुद्र स्वरूपिणी, आप अपने चरणों की चरण से पड़े हुए हम निरपराध देवताओं का पालन क्यों नहीं कर रही है। हे जननी, यदि आप सोचती हो कि मेरे चरण कमलों की आराधना से राज्य प्राप्त करके देवता मेरी भक्ति छोड़कर वैभव सुखों के भोग में आसक्त हो जाएंगे और इन्हें मेरे कृपा कटाक्ष की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सामान्यतः होता ही है। फिर भी जन्म देने वाली माता अपने पुत्र के प्रति ऐसी भावना रखे, यह रीति कहीं देखी नहीं गई है। हे जननी, पूर्व काल में हम लोगों के कल्याणार्थ सभी के लिए भयकारी महिष रूप धारण करने वाले बलवान दैत्यराज का वध किया था। यदि वृत्तासुर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी हम लोगों के लिए, हे जगत जननी माता दुर्गा, आप अत्यंत बलशाली उन्मत्त तथा दुष्ट वृत्तासुर को भी मार डालिए। आप इसे विमोहित कर दे जिससे यह भी उनकी तरह न हो सके। हे माता, असुरों के द्वारा अत्यधिक पीड़ित किए गए तथा भय से व्याकुल हम देवताओं का अब आप ही पालन कीजिए, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जो देवताओं का दुख दूर कर सके और अपनी शक्ति से संपूर्ण कष्ट के समूह को नष्ट कर सके। यदि वृत्तासुर पर आपकी अत्यधिक दया हो तो भी आप हम लोगों के लिए संतापकारक इस दुष्ट को शीघ्र ही मार डालिए। हे भवानी, अपने बाणों से इसको पवित्र करती हुई आप पाप से इसका उद्धार कर दीजिए, अन्यथा यह दुष्ट बुद्धि वृत्तासुर नरक प्राप्त करेगा। जिन दानवों को युद्ध में आपने बाणों द्वारा मारकर पवित्र बना दिया है, वे नंदनवन को प्राप्त हो गए हैं। हे जननी, हे अम्ब, हम आज आपकी पूजा कैसे करें, क्योंकि पुष्प आदि तो आपके द्वारा ही बनाए गए हैं। वे ही मनुष्य धन्य हैं जो भव सागर से पार उतारने वाले पोत सदृश आपके चरण कमल का निरंतर भक्ति भाव से पूजन करते हैं। व्यास जी बोले, इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर वे भगवती प्रकट हो गई। उन्होंने सुंदर रूप धारण कर रखा था। वे कोमल विग्रह वाली थी और समस्त आभूषणों से सुसज्जित थी। वे लाल रंग के वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके शरीर पर रक्त चंदन अनुलिप्त था। तब वे तथा अस्तु ऐसा कहकर भगवती वहीं अंतर्ध्यान हो गई और देवता भी प्रसन्न होकर अपने अपने भवनों को चले गए। इस प्रकार वर प्राप्त कर उन देवता और तपस्वी ऋषियों ने परम मंत्रणा करके वृत्तासुर के उत्तम आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहाँ तेज से प्रकाशमान वृत्तासुर को देखा, जो तीनों लोकों को भस्मसात करने और देवताओं को निगल जाने के लिए उद्गत प्रतीत था। ऋषियों ने वृत्तासुर के समीप जाकर देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए उससे साम नीतिपूर्ण और रसमय प्रिय वचन कहा। ऋषिगण बोले, सब लोगों के लिए भयंकर हे महाभाग वृत्तासुर, आपने इस संपूर्ण ब्रह्मांड को व्याप्त कर लिया है, परंतु इंद्र के साथ आपका बैर आपके सुख को नष्ट करने वाला है। यह आप दोनों के लिए दुखद और चिंता का कारण है। न आप सुख से सो पाते हैं, न इंद्र संतुष्ट होकर सोते हैं, क्योंकि आप दोनों को शत्रुजन्य भय बना रहता है। आप दोनों को युद्ध करते हुए भी बहुत समय व्यतीत हो गया। इससे देवता, राक्षसों और मनुष्यों सहित समस्त प्रजा को कष्ट हो रहा है। इस संसार में सुख ही गहा है और दुख सर्वदा त्याज्य है। यही परंपरा है। बैर करने वालों को सुख प्राप्त नहीं होता, यह निश्चिंत सिद्धांत है। इसीलिए युद्ध प्रेमी वीर इंद्रिय सुख को नष्ट करने वाले युद्ध की प्रशंसा करते हैं, किंतु श्रृंगार रस के प्रेमी विद्वान उनकी प्रशंसा नहीं करते। पुष्पों से भी युद्ध नहीं करना चाहिए, फिर तीक्ष्ण बाणों की तो बात ही क्या है। ऐसा स्पष्ट कथन है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग सुख की प्राप्ति होती है। यह तो प्रलोभन और प्रेरणा देने वाला और निरर्थक वचन है। ऐसा कौन मंदबुद्धि है जो शरीर को अस्त्र शस्त्रों से घायल कराकर सियार और कौवों से नोचवाकर स्वर्ग की प्राप्ति करता है। हे मित्र, इंद्र के साथ तुम्हारी स्थायी मैत्री हो जाए, जिससे तुम्हें और इंद्र दोनों को निरंतर सुख की प्राप्ति हो। आप दोनों का बैर शांत हो जाए। हम सब तपस्वी और गंधर्वगण भी अपने अपने आश्रमों में सुखपूर्वक रह सके। हे धीर, आप दोनों के दिन रात के युद्ध में हम सभी मुनियों, गंधर्वों, किन्नरों और मनुष्यों को कष्ट प्राप्त होता है। हे व्रत मुनिगण, तुम्हें और इंद्र को सुख प्राप्त हो। मुनि बोले, प्रत्येक प्राणी अपने किए हुए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। इस प्रकार वृत्तासुर बोला, हे महाभाग, सभी देवताओं सहित इंद्र न शुष्क या गीली वस्तु से, न पत्थर से, न काष्ठ से, न वज्र से, न इन दिन में न रात में मेरा वध कर सके। हे विपेंद्रो, इस शर्त पर मैं इंद्र से संधि
करना चाहता हूँ, अन्यथा नहीं। व्यास जी बोले। ऋषियों ने उससे आदरपूर्वक कहा, ठीक है, और तत्पश्चात देवराज इंद्र को वहां बुलाकर उन्हें वह शर्त सुना दी। इंद्र ने भी मुनियों की उपस्थिति में अग्नि को साक्षी मानकर शपथ ली और वे संताप से मुक्त हो गए। वृत्रासुर भी उनकी बातों में विश्वास में आ गया और इंद्र के साथ मित्र की भांति व्यवहार परायण हो गया। वे दोनों कभी नंदनवन में, कभी गंधमादन पर्वत पर और कभी समुद्र के तट पर आनंद पूर्वक विचरण करते थे। इस प्रकार संधि हो जाने पर वृत्रासुर बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन वध की इच्छा वाले इंद्र उसके वध का उपाय सोचता रहता था। इंद्र उसकी कमजोरी ढूंढने के लिए सदा उद्यत रहते थे। इंद्र के इस प्रकार विचार करते हुए कुछ समय बीत गया। वृत्रासुर को अत्यंत क्रूर इंद्र पर अत्यधिक विश्वास हो गया। इस प्रकार संधि के कुछ वर्ष बीत जाने पर इंद्र ने मन ही मन वृत्रासुर के मरण का उपाय सोच लिया। एक बार त्वष्टा ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करने वाले पुत्र से कहा, हे पुत्र वृत्रासुर, हे महाभाग, मेरी हितकर बात सुनो। जिसके साथ शत्रुता हो चुकी हो उसका विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। इंद्र तुम्हारा शत्रु है, वह दूसरों के द्वारा तुम्हारे गुणों में सदा दोष ढूंढा करता है। वह सदा लोभ से उन्मत्त रहने वाला, सबसे द्वेष रखने वाला है। एक दिन उन्होंने इंद्र से उस महान दैत्य को समुद्र के तट पर देखा। उस समय संध्या काल का अत्यंत भयंकर मुहूर्त उपस्थित था। तब इंद्र ने महात्मा मुनियों द्वारा निर्धारित शर्त वरदान पर यह विचार किया कि यह भयंकर संध्या काल है, इस समय न दिन है न रात है, अतः मुझे आज ही इसे अपनी शक्ति से मार डालना चाहिए, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ एकांत है और यह अकेला है तथा समय भी अनुकूल है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने मन में अविनाशी भगवान श्री हरि का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुरुषोत्तम भगवान विष्णु वहाँ अदृश्य रूप से आ गए और वे प्रभु श्री हरि इंद्र के वज्र में प्रविष्ट होकर विराजमान हो गए। तब इंद्र वृत्रासुर को मारने की युक्ति सोचने लगा। सभी देवता और दानव से सर्वदा अजेय इस शत्रु को युद्ध में कैसे मारूं? यदि छल करके इस महाबली को आज नहीं मारता तो इस शत्रु के जीवित रहते किसी भी प्रकार कल्याण नहीं है। इंद्र ऐसा विचार कर ही रहे थे कि तभी उन्होंने समुद्र में पर्वत के समान जलफेन को देखा। यह न सूखा था न गीला था और न तो कोई शस्त्र है। ऐसा विचार कर इंद्र ने उसे समुद्र फेन को लीलापूर्वक उठा लिया। तदंतर उन्होंने परम भक्ति पूर्वक पराशक्ति जगदम्बा का स्मरण किया। तब स्मरण करते ही देवी ने अपने अंश से उस फेन में स्थापित कर दिया। इंद्र ने भगवती श्री हरि से युक्त वज्र को उस फेन में आवृत कर दिया और उस फेन से आवृत वज्र को वृत्रासुर के ऊपर फेंका। उस वज्र के अचानक प्रहार से वह पर्वत की भांति गिर पड़ा। तब उसके मर जाने पर इंद्र अत्यंत प्रसन्नचित हो उठे और ऋषिगण विविध स्रोतों से देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। इस प्रकार इंद्र ने छल पूर्वक वृत्रासुर का अंत किया। प्रिय भक्तों, यदि आज की यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।